अच्छा। कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो आज जपा टॉक में आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, पानी हाथी दही चिवड़ा फेस्टिवल। सो ये फेस्टिवल इस्कॉन में बहुत उमंग के साथ मनाया जाता है। तो इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी हुए षट गोस्वामीज में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है गोवर्धन मजूमदार के बेटे थे। गोवर्धन मजूमदार बहुत ही रिच थे उस टाइम पे। जो 500 साल करीब पुरानी बात है। उस टाइम पे भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। और बंगाल जो था एक बहुत बड़ा पोर्ट था। तो भारत में भी सबसे ज्यादा रिच जो जगह थी वो बंगाल थी। वहाँ गोवर्धन मजूमदार थे। तो 20 लाख स्वर्ण अशर्फियां इतना उनका मंथली रेवेन्यू था। उसमें से 15 लाख वो गवर्नमेंट को देते थे और 5 लाख उनके पास रहता था। तो ही वॉज वेरी रिच। तो उनके पुत्र थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे उनका संग हुआ क्या कहते हैं हाशिल हरिदास ठाकुर से। तो हरिदास ठाकुर जो है अ, उनके उनके संग से उनको उनको चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनने को मिला। तो उनकी बहुत आसक्ति बढ़ गई चैतन्य महाप्रभु के प्रति। तो चैतन्य महाप्रभु अ, वहाँ पे एक जगह थी वहाँ पे आते थे। तो पहले 1514 में आए फिर 1515 में आए। इस तरह से वो आते रहते थे सप्तग्राम में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनके पास गए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, अभी अगले वर्ष आना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बार बार ऐसे घर छोड़ के भाग जाते थे अपने घर से, पानी हाटी से। अपने घर से भाग जाते थे बार बार। तो उनके जो पेरेंट्स जो थे वो बहुत रिच थे। तो उन्होंने 4-5 नौकर सिर्फ इसलिए रखे थे कि ये कहीं भाग के ना चले जाए। तो उनकी फिर उन्होंने शादी करा दी कि बहुत ही सुंदर एक युवती से शादी करा दी कि अब तो ये नहीं भागेगा घर से। तो फिर दोबारा वो गए चैतन्य महाप्रभु के पास जब वो आए सप्तगा में। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप मरकट वैरागी मत बनिए, अभी आपने अभी अभी शादी करिए। तो मरकट मतलब बंदर होता है। तो बंदर की तरह जो बिना कपड़ों के घूमता है और वेजिटेरियन खाना खाता है, लेकिन फिर भी बंदर आपको पता है बहुत ही कामासक्त होता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि मरकट वैरागी मत बन। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को फिर वापस भेजा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी फिर वहाँ पे एक शिवानंद सेन थे। शिवानंद सेन क्या करते थे, मायापुर से पुरी की यात्रा कराते थे ताकि चैतन्य महाप्रभु को डिवोटीज मिले। तो शिवानंद सेन के यहाँ पुरी में चले गए रघुनाथ दास गोस्वामी। तो फिर फिर गोवर्धन मजूमदार ने फिर से नौकर भेजे कि कहाँ गया, फिर से रघुनाथ कहाँ चला गया। तो उनको पता लगा कि रघुनाथ दास जो है वहाँ पे हैं शिवानंद सेन के साथ। तो शिवानंद सेन रोज उनको बड़ा अच्छा अच्छा प्रसाद खिलाया करते थे। तो फिर उनको एक दिन एक रियलाइजेशन हुआ कि मैं इनसे सेवा क्यों ले रहा हूँ, मुझे इनसे सेवा नहीं लेनी। तो फिर वो क्या करते थे, जो चैतन्य महाप्रभु के जो पूरी टेम्पल है, पूरी टेम्पल में जो प्रसाद होता था वो बच जाता था। तो उसको गाय कुत्ते और सुअर खाते थे। तो उसके बाद भी जो प्रसाद बच जाता था जो बिल्कुल फेंकने लायक है, उसमें से कीड़े हटा के फिर वो जो बचता था उसको पाते थे वो। तो इस और वो भी चोरी छुपे अंधेरे में रात के जाके पाते थे ताकि कोई कोई देख ना ले और कोई तारीफ ना करे कि अरे कितना वैरागी। इस तरह से इतना वैराग्य था रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो फिर उनके पिताजी ने एक नौकर को भेजा वहां पे कि चलो तुम यहीं यहीं पे रहो, यहीं भक्ति करो, कोई बात नहीं। तो तुम्हें चाहिए क्या। तो उसने कहा उन्होंने कहा कि मुझे आप मंथली कुछ पैसा भेज दिया करें, कुछ लक्ष्मी भेज दिया करें। तो उनको लक्ष्मी भेज दी जाती थी। और वो उस लक्ष्मी को यूज नहीं करते थे। वो उसके उससे हर द्वादशी को एक ग्रैंड फेस्टिवल, ग्रैंड फीस्ट करते थे वहां पे, करवाते थे। तो खुद खुद अपना वो भिक्षा से भिक्षा करके ही खाते थे, भिक्षा मांग के खाते थे। तो इस तरह से। तो एक बार क्या हुआ, पानीहाटी में वो आए थे पानीहाटी में ना एक भगवान के बड़े भक्त हुए जो कुकिंग बहुत अच्छी करते थे। तो वहाँ पे पानीहाटी में वो लोग मतलब उनके घर के सामने पानीहाटी में वो लोग रहते थे। सो आई मिसिंग सम हिज नेम। तो पानीहाटी में एक बार क्या हुआ कि नित्यानंद महाप्रभु आए। तो नित्यानंद महाप्रभु आए तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनसे मिलने के लिए गए।
तो नित्यानंद महाप्रभु उसके बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। तो नित्यानंद प्रभु वैसे तो कोटि चंद्र सुशीतल है, लेकिन उनका जो लुक था ना, वो भी कोटि सूर्य के समान उनका तेज था। तो नित्यानंद प्रभु के एसोसिएट ने बोला, देखो रघुनाथ आ गया है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि रघुनाथ तुम तो चोर हो। तो तुम चोर हो, तो ये देख के रघुनाथ दास गोस्वामी को कुछ समझ नहीं आया। तो रघुनाथ ने उनको दंडवत किया। दंडवत किया तो नित्यानंद प्रभु ने अपना अपना जो चरण चिन्ह है उनके ऊपर रख दिया, अपने पैर उनके सर पर रख दिए। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम चोर हो और तुम्हें दंड मिलेगा। तो सबने कहा क्या क्या, क्या है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो फिर इसका मर्म जो कहते हैं वैष्णव लोग समझाते हैं, सीनियर डिवोटीज, कि जो रघुनाथ दास जो थे वो चैतन्य महाप्रभु को डायरेक्टली अप्रोच कर रहे थे, जबकि उनको पहले नित्यानंद प्रभु को अप्रोच करना चाहिए था। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भक्तों की प्रॉपर्टी है, तो ही इज द प्रॉपर्टी ऑफ नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को दे सकते हैं, कृष्णा छे तुम्हार कृष्णा दीते पार। तो इसलिए उनको चोर कहा गया। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम चोर हो, तुम्हें दंड मिलेगा। तो क्या क्या दंड मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि ये दिन था त्रयोदशी का दिन, आज जैसे त्रयोदशी का दिन है ना, तो जैसे पिछले दिन वो था निर्जला एकादशी, और अगले अगले दिन मतलब वो था ये त्रयोदशी, बीच में द्वादशी मिक्स थी उसमें। तो उस दिन उन्होंने उन्होंने उनको कहा कि दंड ये है कि तुम्हें दही चिवड़ा का फेस्टिवल करना है, और उसमें दही चिवड़ा और केले और आम इस तरह से डिशेस बनानी है, और सब डिवोटीज को फीस्ट करना है, ग्रैंड फीस्ट करना है। तो पानी हाथी में एक घाट है, और उस पूरे घाट में इतने डिवोटीज आ गए, और नित्यानंद प्रभु कहते हैं ना, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हम सबके हृदय में निवास करते हैं। तो उन्होंने सबको प्रेरणा दी, और सब लोग वहां पे आए। और रघुनाथ दास के पास बहुत लक्ष्मी थी, तो उन्होंने सब सब खर्च किया, और क्या कहते हैं, सबको उन्होंने ग्रैंड फीस्ट प्रोवाइड करी। तो इस तरह से जो ये जो टाइम रहता है यहाँ पे, इस टाइम पे बहुत गर्मी होती है, और मानसून से पहले का टाइम होता है। तो जो दही चिवड़ा जो होता है वो दैट इज वेरी कूलिंग फॉर द बॉडी। तो इस तरह से जो यूजुअली जो भक्त क्या करते हैं इन इस फेस्टिवल में, कि दे प्रिपेयर दही चिवड़ा एंड दे ऑफर टू नित्यानंद महाप्रभु एंड चैतन्य महाप्रभु। तो वहां पे भी रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब दही चिवड़ा बनवाया, तो उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु को दिया। नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु का आह्वान किया और उनको भोग लगाया। तो ये चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट हो गए, और कई भक्तों को वो नजर भी आए, और चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होकर प्रसाद स्वीकार किया, और फिर नित्यानंद प्रभु को भी खिलाया। तो ऐसे थे रघुनाथ दास गोस्वामी। और ये दही चिवड़ा फेस्टिवल, तो आई शेयर सम स्क्रीन, और मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो इस तरह से बेसिक दही चिवड़ा की रेसिपी है। दही में चिवड़ा जो होता है ना, पोहा, पोहे को थोड़ा सा पानी में भिगा के, जो वो सॉफ्ट हो जाए, उसमें आप दही मिला के ऊपर से बनाना या फिर अनार या कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए डिवोटीज ने प्रिपरेशन करी है, 1-2 साल पुरानी फोटोज हैं। तो ये डिवोटीज इस तरह से वी कैन ऑफर टू लॉर्ड नित्यानंद एंड चैतन्य महाप्रभु। दही चिवड़ा महोत्सव की जय। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में और भी चीजें आती हैं, कि रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में भजन करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका संग हुआ काफी। तो चैतन्य महाप्रभु के अंत लीला में काफी उनको नॉलेज था। तो वो राधा कुंड में रहते थे। तो राधा कुंड उस टाइम पे डेवलप नहीं था, छोटे छोटे से 2 कुंड थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो पानी पी रहे थे, तो पीछे से शेर आया। तो सनातन गोस्वामी ने देखा, कृष्ण आए, कृष्ण लाठी लेकर आए, और उन्होंने शेर को भगा दिया। तो इस तरह से एक बार बहुत धूप हो रही थी, तो उन्होंने देखा कि पीछे से राधा रानी आ रही है, वो छाता कर रही हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। सनातन गोस्वामी ने फिर देखा कि राधा रानी खुद पसीने से तरबतर है, लेकिन वो उनको धूप नहीं लगने दे रही। तो इस तरह से उन्होंने कहा, रघुनाथ तुम कुटी क्यों नहीं बना लेते इस तरह से, अ, तुम्हें तुम्हें राधा और कृष्ण से सेवा नहीं लेनी। ऐसे उन्होंने किया। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर वहीं पे था, राधा कुंड के में ही। और एक और कथा आती है कि बद्रीनाथ में एक व्यापारी जो था बहुत कुछ डोनेशन देना चाहता था। तो बद्रीनाथ पे चढ़ा रहा था, तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि तो राधा कुंड में तुम्हें रघुनाथ दास मिलेगा, उसको ये लक्ष्मी दे देना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को उस
व्यापारी ने वो पैसा दिया, लक्ष्मी दी। तो रघुनाथ दास ने क्या किया, उन्होंने उनका यूटिलाइजेशन किया और राधा कुंड और श्याम कुंड का कंस्ट्रक्शन करवाया। तो फिर आपको कथा पता ही है, छोट जैसे कभी आज भी राधा कुंड की जब सफाई होती है तो नीचे दो कुंड मिलते हैं। राधा कुंड में एक छोटा सा कुंड होता है और श्याम कुंड में भी एक छोटा सा कुंड होता है। तो पहले वो दो ही थे और आसपास खेती थी। तो अब फिर ये सब कंस्ट्रक्शन जो है रघुनाथ दास गोस्वामी ने ही कराया था। तो वहीं रहते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का जो था वैराग्य भी बहुत था। तो कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु ने देह त्यागी तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपना प्रसाद बहुत कम कर दिया। वो 3 दिन में एक बार बस बटर मिल्क लेते थे। तो उसके बाद फिर सनातन गोस्वामी ने शरीर त्यागा। उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में सिर्फ एक बार पानी पीते थे। फिर जब रूप गोस्वामी ने शरीर त्यागा तो खाली हवाई पे जिंदा थे वो। तो इस इतना कम भोजन लेने के बाद भी एक बार क्या हुआ, रघुनाथ दास गोस्वामी का तबीयत खराब हुआ। तो तबीयत खराब हुआ तो वैद्य को दिखाया, तो वैद्य ने कहा ये तो ओवर ईटिंग का मामला है। तो कहते हैं अरे ओवर ईटिंग कैसे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर बताया अपने अंतरंग मित्रों को कि मैं क्या कहते हैं गोलोक वृंदावन गया था, वहां पे राधा रानी ने मुझे बहुत प्रसाद खिलाया, बहुत प्रसाद खिलाया। और मैं मुझे बहुत ही ज्यादा प्रसाद खिलाया और मुझे ये रोग हो गया। तो इस तरह से, तो इसलिए हम उनको इमिटेट नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि उनसे हमें एक तो वैराग्य सीखना चाहिए, क्योंकि इतना रिच होने के बाद भी उन्होंने उस त्यक्तातूर्णम शेष मंडलपति श्रीम सदा लोष्टवत, तो उसने उन्होंने मल की तरह इतने बड़ी संपत्ति को त्याग दिया। तो और डिटर्मिनेशन है, और चैतन्य महाप्रभु के चरणों के प्रति जो है उनकी जो आसक्ति थी, ये सब हम उनसे सीख सकते हैं। हरे कृष्णा। तो फिर से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ रेसिपी। तो इसलिए आज जो है पानी हाथी दही चिवड़ा फेस्टिवल है। तो हम बहुत ही सिंपल डिश है, पोहा जो होता है, पोहे को वाटर में सोक करके उसमें दही मिला के, थोड़ा सा शुगर या जैगरी मिला के, और एक आधा फ्रूट बनाना या मैंगो मिला के आप भगवान को भोग लगा सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु को, गौर निताई को। और ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। पानी हाथी दही चिवड़ा फेस्टिवल की जय। हरे कृष्णा। गलतियों के लिए क्षमा चाहूंगा। हरे कृष्ण। थैंक यू। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।